हेलो, नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल टारगेट कॉम्पिटिटिव जोन में। मैं जी कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल पे। और आज का डेली डोज है 60 और टॉपिक है नदियों के किनारे बसे प्रमुख विश्व के प्रमुख शहर। अच्छा, विश्व लगा लीजिएगा क्योंकि कल डेली डोज 59 में मैंने आपको भारत के जो प्रमुख शहर से 59 में वो मैंने बता दिया है। नहीं देखा वीडियो आप उसको जाकर के देख लेंगे पहले, और फटाफट करके आप वीडियो को अपने साथियों में शेयर कर दीजिए। मैं करने जा रहा हूं आज के सेशन का स्टार्ट। चलिए पहले से, तो पहले क्वेश्चन से सबसे पहला स्टार्ट करते हैं अमेरिका से। अमेरिका में जो प्रमुख शहर है उसको लेकर के चलेंगे। तो लिखिए, अमेरिका का शहर है, जैसे आप लिखेंगे सेंट लुइस, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, शिकागो, ये सब लिख लीजिएगा। लिखिएगा सेंट लुइस, सेंट लुइस ये अमेरिका का शहर है। उसके बाद फिर आपका है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क है। उसके बाद लिखिएगा वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। उसके बाद फिर लिखिएगा शिकागो, शिकागो। ये सब जो है अमेरिका का एक शहर है, लिखिएगा यूएसए। अच्छा, इसी को डॉट डॉट मार दे तो आपको समझ में आ जाएगी, है ना। ये हो गया यूएसए का, न्यूयॉर्क भी किसका, यूएसए का, वाशिंगटन डीसी भी यूएसए में है, और शिकागो भी कहाँ है, अमेरिका में है। तो अब बात रही कि ये सर कौन कौन से नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तो सेंट लुइस बसा हुआ है आपका मिसिसिपी के किनारे, लिख लीजिएगा सेंट लुइस है कहाँ, मिसिसिपी, मिसिसिपी, मिसिसिपी नदी के किनारे है। अच्छा, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है, तो न्यूयॉर्क लिख लीजिएगा हडसन नदी के किनारे है, न्यूयॉर्क है हडसन। अच्छा, वाशिंगटन डीसी की बात करें तो ये है पोटोमैक के किनारे, पोटोमैक, पोटोमैक नदी के किनारे कौन सा है, वाशिंगटन डीसी है। अच्छा, बात करें अगर शिकागो का, तो शिकागो, शिकागो नदी के किनारे है, लिख लीजिएगा शिकागो। ठीक है, तो इस तरह से आपने बहुत अच्छे तरीके से बहुत जल्द 4 शहर जो है अमेरिका का उसके बारे में जाना। आप मेरे साथ फिर से रिवीजन करेंगे, सेंट लुइस, मिसिसिपी, न्यूयॉर्क, हडसन, वाशिंगटन डीसी, पोटोमैक और शिकागो, शिकागो। चलिए उसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं इंग्लैंड का। इंग्लैंड के जो प्रमुख शहर होंगे उसके विषय में, जैसे लंदन, लिवरपूल, ब्रिस्टल, ये सब बहुत फेमस शहर में से है, लिख लीजिएगा लंदन। उसके बाद लिखिएगा लंदन के बाद क्या लिखेंगे आप, लिवरपूल, लिख लीजिएगा लिवरपूल, लिवरपूल। एक है ब्रिस्टल, ब्रिस्टल शहर। तो सभी कहाँ है, इंग्लैंड में है, सभी कहाँ है, इंग्लैंड में है। डॉट डॉट मैं मार दूं तो समझ में आ जाएगा कि ये भी इंग्लैंड में, ये भी इंग्लैंड में है, ठीक ना। तो आप बात सवाल उठेगी कि सर लंदन किस नदी के किनारे है, तो लंदन है आपका टेम्स नदी के किनारे, टेम्स, टेम कैसा खराब चल रहा है लंदन का। उसके बाद आपका है लिवरपूल, ये मर्सी नदी के किनारे है, लिख लीजिएगा मर्सी नदी, ठीक है। और बचा ब्रिस्टल, तो ये है एवन नदी के किनारे, एवन, ब्रिस्टल एवन। चलिए आसान से तरीके से, आसान भाषा में एक सिलसिलेवार ढंग से आपको 7 शहर जो विभिन्न नदियों के किनारे बसे हुए आपको याद हो गया। चलिए इतना पहले नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या मिटा दो इसको, ओके, पहले इतना साफ करने दो। चलिए साथियों कुछ और शहरों के बारे में जानते हैं। तो अभी आपको मैंने, अच्छा इससे इसी बहाने आपका क्या हो रहा है, आप कौन से शहर किस देश में है ये भी सीख रहे हैं, ठीक ना, धीरे धीरे करके साथ में। चलिए तो अब है आपका इंग्लैंड बता दिया मैंने, फिर लिखिएगा जर्मनी। जर्मनी के कुछ शहर हैं जैसे बर्लिन, जर्मनी का शहर लिखिएगा बर्लिन। और उसके बाद बर्लिन के बाद आप लिखेंगे बोन, कोलोन, हैम्बर्ग, ये सब, बोन, कोलोन, कोलोन, हैम्बर्ग। उसके बाद है बर्लिन, बोन, कोलोन, हैम्बर्ग, ये सभी जर्मनी में है, लिख लीजिएगा जर्मनी, ताकि ये ना लगे, इसमें भी डॉट डॉट मार देते हैं हम, सभी जर्मनी में है, ठीक ना। अब बात उठेगी कि सर ये किस नदी के किनारे है, तो जर्मनी का जो ये बर्लिन शहर है ना, ये अस्प्री नदी के किनारे है। बर्लिन शहर है किस नदी के किनारे, अस्प्री नदी के किनारे। वोन और कोलोन ये दो है राइन नदी के किनारे। अच्छा, जर्मनी की राइन नदी को जर्मनी की जीवन रेखा भी कहते हैं, है ना। ये सब कुछ फैक्ट जो है जानते चलेंगे हम लोग। जर्मनी की जीवन रेखा किस नदी को, राइन नदी को। उसके बाद हैम्बर्ग जो है एल्ब नदी के किनारे है, एल्ब, ऐसे लिखिएगा जर्मनी का शहर एल्ब। हैम्बर्ग किस नदी के किनारे है, एल्ब नदी के किनारे। उसके बाद फिर लिखिएगा आप रूस के कुछ शहर के बारे में। रूस के शहर जैसे मॉस्को, लेनिनग्राड, स्टालिनग्राड, कीव, लिखिएगा मॉस्को, मॉस्को, स्टालिनग्राड, स्टालिन
ग्राड और लेनिनग्राड। लेनिन स्टालिन सभी वहीं के थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। लेनिनग्राड स्टालिनग्राड उन्हीं के नाम पे ये सब शहर रखा गया है। और एक है शहर कीव। अच्छा, ये कीव, खारकीव, कीव, ये सब अभी अभी बहुत फेमस है ना। रूस यूक्रेन के साथ जो युद्ध हो रही है, कीव वगैरह पे कब्जा करना, ये सब आप जानते होंगे। तो ये सभी कहाँ के शहर हैं? सबसे पहले तो आप लिखिएगा रूस के हैं ये सभी, रूस। और रूस में डॉट डॉट मार देते हैं, सब आपको समझ में आ जाएगी कि सभी के रूस के हैं। अब बात आती है कि सर मास्को किस नदी के किनारे? जैसा नाम वैसा काम, मास्को मोस्कावा लिखिएगा, मोस्कावा नदी के किनारे। मास्को किस नदी के किनारे? मोस्कावा नदी के किनारे। लेनिनग्राड, स्टालिनग्राड और कीव, तो लेनिन स्टालिनग्राड आप लिखिएगा, स्टालिनग्राड वोल्गा नदी के किनारे। अच्छा, वोल्गा के विषय में आपको जानना बहुत जरूरी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है, 8 देशों से होकर के गुजरती है, निहायत ही बड़ा ही खूबसूरत नदी। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी, 8 देशों से होकर के गुजरती है। अच्छा, लेनिनग्राड के बारे में बात करती, ये नेवा नदी के किनारे है, नेवा। लेनिनग्राड किस नदी के किनारे है? नेवा नदी के किनारे। और कीव जो है नीपर नदी के किनारे, कीव नीपर। चलिए इतना नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे कुछ और शहरों के बारे में जानते हैं। चलिए, क्या मैं इसे बिठा दूं? नोट कर कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए स्टार्ट। तो देखते हैं, उसके बाद हम लोग कनाडा के बारे में जानते हैं। कनाडा में कौन कौन सा शहर है? देखिएगा, मॉन्ट्रियल ये कहाँ है? कनाडा में। मॉन्ट्रियल कनाडा में है। उसके बाद मॉन्ट्रियल के बाद यहीं पे लिखिएगा ओटावा, क्यूबेक, ये सभी। ओटावा वो तो कनाडा की राजधानी है, ओटावा। उसके बाद क्यूबेक शहर ये भी कहाँ है? कनाडा में है। डॉट डॉट मार देते हैं, कनाडा समझ में आ जाएगी। उसके बाद सर ये किस नदी के किनारे है? तो एक ही नदी याद रखिएगा, सेंट लॉरेंस नदी। टोटल ये तीनों शहर किस नदी के किनारे है? सेंट लॉरेंस के किनारे है। सेंट लॉरेंस लिखिएगा, सेंट लॉरेंस नदी सभी। डॉट डॉट मार दें या फिर लिख देते हैं, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। उसके बाद ये भी आपका सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। सेंट लॉरेंस के किनारे तीनों शहर, ठीक है। चलिए, उसके बाद एक बहुत ही फेमस नदी है डैन्यूब नदी। डैन्यूब नदी के किनारे कई सारे शहर स्थित हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। डैन्यूब नदी के किनारे आपका है जैसे बेलग्रेड, बुडापेस्ट, आपका वियना, ये सब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शहर में से है, ये सभी डैन्यूब नदी के किनारे, लेकिन अलग अलग देशों में। डैन्यूब नदी भी कई देशों से होकर के गुजरती है। चलिए, जैसे आप लिखिएगा बेलग्रेड, ये बेलग्रेड किस देश में है? तो बेलग्रेड आपका है सर्बिया में, सर्बिया की राजधानी है सर्बिया में है बेलग्रेड। और बेलग्रेड किस नदी के किनारे है? डैन्यूब नदी के किनारे, डैन्यूब नदी, ठीक है। बेलग्रेड डैन्यूब नदी के किनारे है। लिखिएगा बुडापेस्ट आप जानते हैं हंगरी की राजधानी है। बुडापेस्ट किसकी राजधानी है? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। और ये किस नदी के किनारे है? ये भी आपका है डैन्यूब नदी के किनारे। उसके बाद आपका एक शहर है वियना। कई सारे ओपेक का मुख्यालय है ना, आप जानते हैं, तेल निर्यातक देशों का संगठन। वियना ऑस्ट्रिया में पड़ता है। कहां पड़ता है? ऑस्ट्रिया में पड़ता है। और ये भी किस नदी के किनारे है? आपका डैन्यूब नदी के किनारे। चलिए, इतना आप नोट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्या मिटा दूं इसे? ठीक है, हम लोग और कुछ नदियों के बारे में जानते हैं। तो जो सिंगल है, जैसे सिंगल फेज में अब चलेगा, अब साथ साथ तो है नहीं एक तरह से देश। जैसे आप बात करें टोक्यो का, लिखिएगा टोक्यो पड़ता कहाँ है? आपको पता है, टोक्यो है जापान में। टोक्यो तो जापान में है टोक्यो, जापान में। ये किस नदी के किनारे है? अराकावा नदी के किनारे। अराकावा नदी के किनारे टोक्यो है। उसके बाद फिर आपका है एक शहर संघाई, जानते हैं कहाँ है? संघाई कहाँ है? चीन में। संघाई है चीन में। और ये किस नदी के किनारे है? एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटी सिक्योंग। लिखिएगा, यांगटी सिक्योंग नदी के किनारे कौन सी शहर है? संघाई शहर बसी हुई है चीन का, है ना। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटी सिक्योंग नदी ही है। रंगून एक शहर है ना। रंगून कहाँ पे पड़ता है? म्यांमार में। रंगून है म्यांमार। और ये किस नदी के किनारे है?
म्यांमार की जीवन रेखा कही जाती है? इरावदी नदी। इरावदी नदी के किनारे है कौन सी शहर? रंगून है। म्यांमार की जीवन रेखा इस नदी को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक शहर लिखिएगा मैड्रिड। मैड्रिड, मैड्रिड किसका जो है शहर राजधानी है? स्पेन की राजधानी। स्पेन की राजधानी कहाँ है? मैड्रिड है। तो इसका कौन से नदी के किनारे बचा हुआ? मैजेनेस नदी के किनारे। मैजेनेंस, मैजेनेस नदी के किनारे है, ठीक ना। चलिए, उसके बाद आपका कुछ और शहर है, जैसे आप बात करें डुंडी, स्कॉटलैंड में पड़ता है। डुंडी, डुंडी, डुंडी कहाँ है? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड, डुंडी स्कॉटलैंड में पड़ता है। ये किस नदी के किनारे है? टे नदी के किनारे है। टे नदी, है ना। उसके बाद यहीं पे लिखिएगा आप अंकारा। अंकारा कहाँ की राजधानी है? टर्की की राजधानी अंकारा है। अंकारा, टर्की यानी कि तुर्की। ये किस नदी के किनारे है? अंकारा है किजिल नदी के किनारे। किजिल, अंकारा किजिल नदी के किनारे है। उसके बाद यहीं पे लिखिएगा आप क्या? ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स किसकी राजधानी है? ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स ये किस देश की राजधानी है? अर्जेंटीना की राजधानी है। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, टीना 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 प्रवीण। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? ब्यूनस आयर्स है। और ये किस नदी के किनारे है? लाप्लाटा नदी के किनारे, लिख लीजिएगा। लाप्लाटा, लाप्लाटा, लाप्लाटा नदी के किनारे कौन सा शहर है? ब्यूनस आयर्स है। यहीं पे ओके, इतना साफ करते हैं आप लोग। दोनों आके यहां मिलती है और यहां से निकलती है नील। में एक इधर से आती है ब्लू नील, एक इधर से जाती है व्हाइट नील। यहां पे एक शहर है जिसका नाम है खार्तुम। व्हाइट नील और ब्लू नील दोनों जाकर के मिलती है खार्तुम के पास। खार्तुम कहां है? सूडान में है। खार्तुम कहां है? सूडान में है। और यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नील नदी, जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसके किनारे बहुत सारे शहर, 2-3 शहर इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। जैसे आप लिखिएगा, एक तो हो गया आपका खार्तुम। खार्तुम, खार्तुम, खार्तुम। खार्तुम कहां है? आपका सूडान में। खार्तुम कहां है? सूडान में पड़ता है। ये किस नदी के किनारे है? तो नील नदी के किनारे। एक ये लिख लीजिएगा। दूसरा आप लिखिएगा असवान और काहिरा। इसे कहा जाता है मिस्र की देन। नील नदी को क्या कहते हैं? मिस्र की देन कहते हैं। तो लिखिएगा एक असवान, 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 असवान। और एक लिखिएगा आप क्या? असवान के बाद आप काहिरा, काहिरा। असवान और काहिरा ये दोनों कहां पड़ते हैं? मिस्र में पड़ते हैं। दोनों मिस्र में पड़ते हैं। और दोनों किस नदी के किनारे स्थित है? नील नदी के किनारे है। नील नदी के किनारे दोनों है ना। चलिए, ये हो गए। उसके बाद आपका एक है प्राग, चेक गणराज्य में पड़ता है। लिखिएगा प्राग, प्राग चेक गणराज्य। प्राग पड़ता है चेक गणराज्य में। ये किस नदी के किनारे है? तो ये एक है विंतावा नदी के किनारे। विंतावा, विंतावा नदी के किनारे है चेक गणराज्य, ठीक है। चलिए, उस तरह से आप बोले सर सबसे खूबसूरत शहर दुनिया की कौन सी है? सवाल आएगा। तो सबसे खूबसूरत शहर है पेरिस। दुनिया की सबसे खूबसूरत शहर कौन सी है? पेरिस है। अब पेरिस पड़ता कहां पे है? फ्रांस में आता है। अब फ्रांस में जो पेरिस है, ये किस नदी के किनारे है? पेरिस का सीन का जो सीन है वो देखते बनता है। मतलब पेरिस का सीन बहुत जबरदस्त है। वहां पे क्या है? एफिल टावर है, बहुत सारे सीन है। तो पेरिस का सीन मतलब सीन नदी के किनारे कौन सा शहर है? पेरिस है, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा 2 शहर है आपका इराक में, बगदाद और वसरा। लिखिएगा बगदाद, बगदाद और वसरा। ये दोनों कहां पड़ता है? इराक में पड़ता है। इराक में है। दोनों कहां है? इराक में है। और ये दोनों किस नदी के किनारे है? तो एक आपका जो वसरा है, ये आप सुने होंगे, एक मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में, इराक की जीवन रेखा कहलाती है। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है इन्हीं 2 नदियों के बीच में स्थित बसी थी, दजला और फरात नदियों के किनारे। तो बसरा जो आपका है ये तो है दजला और फरात। लिखिएगा
दजला, दजला और फरात नदियों के बीच, दजला और फरात नदी के बीच। और बगदाद जो है ये है आपका टाइग्रिस नदी के किनारे, लिखिएगा टाइग्रिस। बगदाद किस नदी के किनारे है? टाइग्रिस नदी के किनारे। साथियों इतना पहले नोट करेंगे, फिर हम लोग कुछ और जो बचे हुए हैं उसके बारे में जानते हैं। चलिए मिटा दो इसको, थैंक यू। चलिए ये था, उसके बाद हम लोग कुछ और जानते हैं। जैसे आपका एक शहर है वर्षा, है ना, वर्षा, हाँ आपने पढ़ा अभी बसरा, बसरा पड़ता है इराक में, लेकिन वारसा पड़ता है पोलैंड में। लिखिएगा वारसा, वारसा ये आपका पोलैंड में है, पोलैंड, वारसा पड़ता है पोलैंड में। किस नदी के किनारे है? विस्चुला नदी के किनारे। लिखिएगा विस्चुला, विस्चुला नदी के किनारे है वारसा पोलैंड, ठीक है। उसके बाद एक शहर है रोम, रोम पड़ता है इटली में, रोम पर्वतों की रानी शायद नहीं, रोम इटली, इटली 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 कहाँ है? रोम इटली में है। और ये किस नदी के किनारे है? लिखिएगा टाइबर नदी के किनारे, टाइबर, रोम इटली में है, किस नदी के किनारे है? टाइबर नदी के किनारे है। उसके बाद आपको ऑस्ट्रेलिया में दो शहर हैं, कौन कौन सा? एक है पर्थ, पर्थ, एगो है आपका पर्थ ऑस्ट्रेलिया, और एगो सिडनी, हाँ सिडनी, सिडनी, सिडनी। तो दोनों कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में। इसको भी डॉट कर दे तो आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा लिख ही देते हैं, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में है। अच्छा कौन कौन सा नदी के किनारे बसा हुआ है? तो पर्थ है आपका स्वान नदी के किनारे, लिखिएगा स्वान, हंस, स्वान नदी के किनारे कौन सा? पर्थ शहर है। और सिडनी किस नदी के किनारे? सिडनी, डार्लिंग, है ना, डार्लिंग नदी के किनारे, लिख लीजिएगा। सिडनी किस नदी के किनारे है? डार्लिंग नदी के किनारे है, सिडनी डार्लिंग नदी के किनारे है, ठीक है। तो साथियों ये था आपका नदियों के किनारे बसे हुए विश्व के प्रमुख शहर, जितने इंपॉर्टेंट हो सकते थे मैं लाने की कोशिश किया। चलिए मैं जी कुमार फिर मिलूंगा अगले वीडियो में डेली डोज 61 के साथ। तब तक अपने आप का ख्याल रखें, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें। वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल टारगेट कॉम्पिटिटिव जोन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे साथियों।